बढ़ेंगे खबरों में। एनडीए संसदीय दल की बैठक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रधानमंत्री का अभिनंदन हर हर महादेव और भारत माता की जय के नारों के बीच हुआ है। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक कार्रवाई की सराहना भी की गई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में विपक्ष के हर झूठे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी से पीएम मोदी ने वादा किया था कि आतंकियों को कड़ी सजा दी जाएगी और आज देश ने देख लिया कि हमने किस आम नागरिक को नुकसान पहुंचाए बिना आतंकियों को खत्म कर दिया है। उनकी दूरदर्शा उनका क्या है, इनका कांग्रेस पार्टी का वजूद क्या है? एक पार्टी को ही सब कुछ मानते हैं वो। सर आज आपने एक स्टेटमेंट यूज किया था राज्यसभा में सर, मार्शल्स के लिए की सिचुएशन भी कंसीडर टू बी मार्शल। सर फिरोजी शिवा कह रहे हैं कि ऐसा कोई फ्रेज ही नहीं है रूल बुक में, कंसीडर्ड लाइक मार्शल। मैं कह रहा हूं कि किसी को भी अगर राज्यसभा या लोकसभा में एंगेज करता है, जिस पद में एंगेज करता है, वो तो वही कहेंगे ना। मार्शल मतलब क्या होता है? मार्शल जिसको हाउस चलाने के लिए उनका उपयोग किया जाता है, जब तकलीफ होता है, व्यवस्थित नहीं है, उस चीज में व्यवस्था के लिए मार्शल इस्तेमाल किया जाता है। तो मार्शल मतलब तो जिसको एंगेज किया वो मार्शल हो गया ना। मैं कौन है मैं तो तय नहीं करूंगा ना, कहीं से तो आएंगे ना। आप कहां से लाएंगे? किसी को तो आप कुछ एग्जाम पास करके या कुछ डिप्यूटेशन में कहीं से तो लाएंगे ना। कोई एग्जाम, इंटरव्यू या जो भी हो, एक प्रक्रिया तो होते हैं। सर त्रिची शिवा ने इसके लिए विट्ठल भाई का ही एक रेफरेंस दिया था। हाँ। कि जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका उसके अगले दिन ही भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका तो वो अंग्रेज का राज्य था, तब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का एक प्रतीक था। आज हम आजाद हैं, तो भगत सिंह जी का नाम लेकर के उनके आत्मा को दुख पहुंचाने वाला काम नहीं करना चाहिए। भगत सिंह जी जैसे लोगों ने अपना कुर्बानी जान दे करके इस देश को आजादी दिलाई है। तो हम जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे वो अलग है, आज तो हम आजाद देश है। तो क्या वो पार्लियामेंट में Yes, that has been very clearly explained by the chair that all those marshals are part of the parliament security, they are part of the parliament staff, they are not from any security organization outside parliament. It has been very clearly stated. So that means leader of opposition and the opposition leaders have made false statement in the house as well as in the letter complaint to the chair. जब संसदीय दल की बैठक में पीएम का मार्गदर्शन मिला, कुछ तिरंगा अभियान को लेकर बात हुई और हाँ, वो तो गृह मंत्री जी अमित शाह जी अभी देश का सबसे लंबा गृह मंत्री पद में संभालने वाला मंत्री बना है, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। तिरंगा यात्रा के बारे में कहा है कि हर एक भारतीय जब घर में तिरंगा फहराता है, लहराता है, वो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि घर में तिरंगा है। तो हर एक हमारे एनडीए के जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है और हमारा जितना कार्यकर्ता है, सबको तिरंगा यात्रा में जुड़ने के लिए आह्वान किया है और तिरंगा सबका घर में लगना चाहिए। और जब 15 अगस्त होते हैं उसमें तो हम लोग करते ही हैं, उसके अलावा भी हम लोग तिरंगा यात्रा निकालना चाहिए, ये एक आह्वान है। रूलिंग्स भी दी है राज्यसभा में, सभापति ने 3 रूलिंग्स भी दी हैं, 267 एसआईआर और इन सबको लेकर, तो इस पर क्या स्टैंड रहेगा? उसका मैं कल बताऊंगा। कल You said he is the longest serving HM or is Home Minister in record or like since independence. or not Since- just the NDA. No, longest ever serving home minister of the country. हाँ, तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा कहा कि एनडीए सरकार देश को जिस तरीके से
चला करके विश्व में भारत का जो स्थान है उसको बहुत ऊंचा में ले गया है, उसी के साथ साथ हमको ये समझना होगा कि ये जर्नी शुरुआत है। एनडीए का भारत को नेतृत्व देने का ये जर्नी शुरुआत है। ये बहुत लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि भारत को और ऊंचे पद पर, ऊंचे स्थान पर पहुंचाना है। ये प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, ये तो देशवासी उसमें सब स्वर मिलाते हैं ना, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का बराबर हमारे देश में इतना एक्सेप्टेबल लीडर आज तक पैदा हुआ नहीं है। हर एक कोने में, हमारे भारत देश का हर एक कोने में मोदी जी का गुण गाते हैं, उनका लीडरशिप को सब सैल्यूट करते हैं। इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। सर जयराम रमेश कह रहे हैं कि इससे बड़ी इंसल्ट डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए क्या हो सकती है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक हाउस के अंदर ये डिस्कशन ही नहीं कर सकते हैं इलेक्टोरल रूल्स को लेकर। वही तो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस हद तक काम कर रहे हैं कि उसको डर ही नहीं है अब, कि पब्लिक भी उसको डांटने लगता है आजकल कि तुम लोग को पार्लियामेंट में भेजा है काम करने के लिए, हल्ला गुल्ला हंगामा करने के लिए नहीं भेजा है। तो ये तो पब्लिक भी अब अपोजिशन एमपीज के ऊपर में तंज कस रहा है। एवरी member of parliament actually desires to have debate and discussion in the parliament. Many opposition MPs have also met me individually and expressed their willingness to run the house, and they also expressed their helplessness in the situation because the opposition party are guided by those leaders who do not have any kind of respect or understanding about the parliamentary democracy. So they are actually taking away the rights of those MPs who are willing to raise the voice of the people in the House. So internally, there are many MPs who are very upset with the kind of tactics being used by the Congress leaders and some of the opposition leaders. That means majority of the members, majority of the MPs are in tune with government's government's desire to run the House. We are in the same page. There's no difference. It is only the Congress leadership and some of the opposition leaders who are hell-bent on disrupting the House and not allowing any business to be transacted. So I feel that some of the MPs should come together and put pressure on the Congress